बनाई थी कि ताकि एक टुकड़े में पड़े रहें, लेकिन ये तो बहुजन वालों ने तो समाज को जोड़ करके ताकत बना लिया और उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो गए। तब उन्हीं लोगों ने, वही भारतीय जनता पार्टी लोगों ने, वही कांग्रेस के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी में जो जातियां जुड़ी थी, उन्हीं जातियों के नेताओं को तोड़ करके उनकी पार्टी खड़ी करा दिया। आप सोचो, दिमाग पर बल लगा करके अगर आप सोचेंगे, जो जातियां बहुजन समाज पार्टी में सम्मिलित हुई थी, उन्हीं जातियों के नेताओं को तोड़ करके पार्टी बनवा दिया और उन नई बनी पार्टियों से भाजपा गठबंधन करके चुनाव लड़ लिया, अपनी सरकार बना लिया। हुआ कि नहीं? एक निषाद जी हैं, एक राजभर जी हैं, एक कुशवाहा हैं, एक चौहान हैं, एक पटेल हैं। ये सब बहुजन समाज पार्टी में थे। मानवर साहब कहा करते थे, कांग्रेस भाजपा हमें तो पद दे सकती है लेकिन पावर नहीं देगी, पावर नहीं देगी। पूरा खेल तो पावर में है। उत्तर प्रदेश में जब जब बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री रही हैं, तब तब वो पावर मंत्रियों को था, वो पावर विधायकों को था, वह पावर बसपा के मंडल के कोऑर्डिनेटरों को था, वो पावर बहुजन समाज पार्टी के जिला विधानसभा सेक्टर बूथ के अध्यक्षों को था। हमारा अदना सा बूथ का अध्यक्ष, सेक्टर का अध्यक्ष बहन जी मुख्यमंत्री बन के रहे लखनऊ में, लेकिन निचनौल और नेपाल और बिहार के बॉर्डर का हमारा बूथ का अध्यक्ष थाना कोतवाली में जा करके और अपना काम करा लेता था। उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी और ये पावर था, क्योंकि बहन जी के मुख्यमंत्री बनने से लोगों में एक भावना पैदा होती है। अधिकारी समझता है जो जितना गरीब है वो उतने बहन जी के करीब है, ये भावना पैदा होती। जो जितने गरीब लोग हैं वो उतने बहन जी के करीब लोग हैं। गरीबों की सुनी जाती थी, गरीबों की का काम होता था, उसमें किसी बड़े पदाधिकारी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो ये पावर के नाते से, ये सत्ता के नाते से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमेशा गरीबों के उत्थान के लिए, हमेशा बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए, हमेशा किसानों को उसके फसल के उचित लाभ के लिए काम किया है। जितने बेरोजगार थे, बहन जी ने बैकलॉग की भर्तियां निकाल करके उनको उस पर नौकरी देने का काम किया। बैकलॉग क्या होता है? बैकलॉग वह पद होता है जो वांट हो गया, लोग फॉर्म भरे, रिजल्ट आ गया, इंटरव्यू में तमाम लोगों को छांट दिया जाता है, नॉट अवेलेबल, नॉट सुटेबल, उपलब्ध नहीं है, उपयुक्त नहीं है, या करके उनको भर्ती नहीं होती, वो पद खाली रह जाता है, वही बैकलॉग है। देश के आजादी के बाद दलित और बैकवर्ड के आदिवासियों के आरक्षण का बैकलॉग और लाखों की संख्या में खाली पड़ा हुआ था। उसे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी सरकार में भरने का काम किया।
तमाम विभाग में वांट निकाल करके उन्हें नौकरी दिया। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कभी कोई पेपर लीक नहीं हुआ और ये भाजपा की डबल इंजन की सरकार में हर पेपर लीक हुआ और लीक कराने वाले उनके पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं। ये तो बड़ा आंदोलन होने के बाद, जंतर मंतर पर नई दिल्ली में खून खराबा होने के बाद बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी खाली हिंदू मुस्लिम। एक जगह ऊर्जा मंत्री गए हुए थे, शहर के लोगों की बिजली कटौती से दुख हुआ तो जाकर के बिजली दफ्तर का घेराव किए। उन्होंने कहा ऊर्जा मंत्री जो बिजली सप्लाई करते हैं वो शहर में आए हुए हैं, आप उनसे मिलो। सवेरे सब टीम बना करके उनके पास गए, कहा कि बिजली की बड़ी किल्लत है, समय से बिजली आती नहीं, हम लोग अंधेरे में रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाधित हो रही है। मंत्री जी ने खूब सुना। मंत्री जी जब सुन करके उठे तो उन्होंने जोर से नारा लगाया, जय श्री राम। अब जब जय श्री राम वो बोले तो जो भीड़ आई तो वो भी जय श्री राम बोले और चले गए। तो ये हो रहा है, हर मर्ज की दवाई वहीं खोजते हैं। मोहम्मद गोरी और मोहम्मद तुगलक और तमाम तैमूर लंग, तमाम ऐसे विदेशी भारत में आए तो उनको पता था कि मंदिरों में ही सबसे ज्यादा माल है। उन्होंने मंदिरों को लूटने का काम किया। अभी एक विदेशी ने एक स्वदेशी को फोन किया, कहा कि हमें मंदिर पर कब्जा करना है, हमें लूटना है। उसने बता दिया कि अब विदेशियों की जरूरत नहीं है, यहाँ स्वदेशी ही खुद मंदिर लूट ले रहे हैं। और लूट लिया अयोध्या में, लूट लिया। कोई एफआईआर नहीं, सरकार के खिलाफ एफआईआर नहीं होता क्योंकि सरकार खुद उसमें मिली हुई है। राम बेचारे कटोरा लेकर सड़क पर घूम रहे हैं कि मेरा पैसा मुझे दो, लेकिन ये राम के भी नहीं है, ये कभी भी राम के नहीं थे। ये तो मंदिर के आड़ में नोट छापने की मशीन पैदा किए थे, सब बांट लिए, बांट के चल दिए। इसके पहले भी अयोध्या में यही हुआ था। तो कुल मिला करके मेरे साथियों, ये डबल इंजन की जो सरकार है ये हर मोर्चे पर फेल है। बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे रही। बैंक ने नौकरी दिया, सफाई कर्मी की भर्ती किया। पहले उस समय जब भर्ती हुआ तो सफाई कर्मी को केवल 6,000 रुपया महीना वेतन था, लेकिन राज्य कर्मचारी का दर्जा था उनको। अब आज सफाई कर्मी को 53 से 54,000 रुपया महीना मिलता है। कोई सफाई कर्मी आए हैं यहाँ पे? अब सफाई कर्मी आप है भैया? तो पूछ लीजिए, वो बैठे हैं और रंगदारी के साथ काम कर रहे हैं। और ये देन बहन कुमारी मायावती जी की, यहाँ देन उनकी है। और इनमें भी प्रमोशन होना चाहिए, इनमें भी इनका प्रमोशन होना चाहिए। हर दूसरे तीसरे साल राज कर्मचारियों का प्रमोशन होता है, लेकिन ये बेचारे 15-16 साल से प्रमोशन इनका हुआ ही नहीं, जबकि उसमें एमए बीए पास तमाम लोग बीएड किए हुए सफाई कर्मी हैं। और सफाई कर्मी का ध्यान ना तो समाजवादी पार्टी ने दिया, ना तो भारतीय जनता पार्टी दे रही है,
और इनका ध्यान अगर देगी तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार ही देगी। बहुजन समाज पार्टी के ही सरकार में इनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बहन जी ने किसानों का गन्ना मूल्य बढ़ाया था, दुगना किया था गन्ना मूल्य, और निर्देश दिया था मिल मालिकों को कि अगर एक दरवाजे से, एक गेट से गन्ना किसान का मिल के अंदर जा रहा है तो दूसरे गेट पर उनके मूल्य का भुगतान हो जाना चाहिए। जिस मिल मालिक ने दूसरे गेट पर किसानों का गन्ना का बकाया भुगतान नहीं किया तो उसका ब्याज सहित भुगतान करना पड़ेगा, नहीं तो FIR होगा। किसानों की खुशहाली के लिए काम किया, गरीबों के लिए उनकी मजदूरी दुगना किया, मान सम्मान स्वाभिमान के साथ हर मजदूर को जीने का मौका दिया। बड़े पैमाने पर प्रदेश का विकास किया। अंबेडकर ग्राम योजना के तहत उत्तर प्रदेश में एक ब्लॉक में 10 गांव को अंबेडकर ग्राम योजना में चयनित किया और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी खुद जिलों में जा करके अंबेडकर गांव का निरीक्षण किया, भौतिक सत्यापन किया। नहीं तो हमारे देश में कागज में काम हो जाता है, कागज में काम हो जाता है, कागज में बिजली दौड़ गई, कागज में सड़क बन जाता है, कागज में पुल बन जाता है और कागज में सबकी मजदूरी निकल जाती है। तो आदरणीय बहन जी ने भौतिक सत्यापन किया। अधिकारियों के हाथ पांव फूले रहते थे कि अगर कभी कमी दिखेगी तो आदरणीय बहन जी तुरंत सस्पेंड करेंगी। तो घर से निकलते थे, हनुमान चालीसा पढ़ के निकलते थे, जय 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 हनुमान गोसाई और मायावती से जान बचाई, ये पूजा पाठ करके निकलते थे। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती यही अधिकारी हैं जो आज उनके कान पे जू नहीं रेंगता, यही अधिकारी हैं। हत्या हो जा रही है, डकैती पर जा रही है, छिनैती हो रही है, बलात्कार हो रहा है, चोरी हो रही है, मकान दुकान सब पर कब्जा किया जा रहा। कोई पूछने वाला नहीं गरीबों का, मारे मारे फिरने को लोग मजबूर हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने कह दिया था, जिसके जिले में उच्च अधिकारियों को बोला था, जिसके जिले में अत्याचार बढ़ेगा वहां के DM कप्तान की खैरियत नहीं है, ये आदेश था। यही कप्तान, यही DM रात रात भर गांव गांव घूमते थे और कोई पूछने वाला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुस्लिम करने में लगी। मेरे साथियों, 1942 में हिंदू और मुसलमान जब एक थाली में खाना खाने लगे तब अंग्रेज समझ गया कि अब भारत में हम लोग नहीं टिक पाएंगे। एकता जब आपने पैदा किया, देशवासियों ने एकता पैदा किया, तो अंग्रेजों का जो सूरज कभी डूबता नहीं था वो भारत छोड़कर जाने के लिए मजबूर हुए। ये हमारी और आपकी एकता के नाते से हुआ था। और आज हिंदू मुस्लिम के नाम पर बंटवारा किया जा रहा। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, लेकिन सड़क पर हाईवे का एक पटरी, एक तरफ का पूरी सड़क खाली रहेगी कांवरियों के लिए। जब नमाज नहीं पढ़ा जा सकता सड़क पर, तो कांवरियों के लिए भी सड़क खाली नहीं रहनी चाहिए। लेकिन नहीं, उनके लिए फूल बरसेगा हेलीकॉप्टर से,
उनके लिए डीएम और कप्तान उनका पैर दबाने के लिए बैठे रहेंगे। ये जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश के अंदर जो भयावह स्थिति पैदा की गई है, उससे हमारा देश मजबूत नहीं होगा, इससे हमारा देश कमजोर होगा और देश को कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही। उसी में समाजवादी पार्टी भी लगी। के का कहे छोटी जनी, के का कहे बड़ी जनी, घरा जरा इन दोनों जनी, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, सब लोगों ने देश को प्रदेश को तबाह बर्बाद करने का काम किया है। आदरणीय बहन जी ने डॉक्टर अंबेडकर ग्राम योजना चला करके दूर दराज के गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया, वहां पे सड़क पहुंचाने का काम किया, वहां अस्पताल बनवाने का काम किया, वहां स्कूल बनवाने का काम किया, विधवा वृद्धा विकलांग पेंशन की सूची बनी, धनराशि को दुगना करके आवंटित किया और बसपा की सरकार में लोग लालायित रहते थे कि हमारा गांव भी अंबेडकर गांव सम्मिलित हो जाए। अंबेडकर गांव के लिए लोग लालायित रहते थे और एक ब्लॉक में एक साल में 10 गांव अंबेडकर ग्राम योजना में चयनित किया, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। मेरे साथियों, बहुजन समाज पार्टी विचारधारा है, महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के चल रही है। एक महापुरुष हरचंद ठाकुर गुरचंद ठाकुर थे, उड़ीसा में पैदा हुए थे। जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा सब एक था, 1911 के पहले की घटना। हरचंद ठाकुर गुरचंद ठाकुर कहते थे, जे जाति राजा नहीं, ते जाति ताजा नहीं। जिस समाज में राजा नहीं होता वह समाज ताजा नहीं होता, वो बासी होता, बसियान रहता। जिस समाज में राजा नहीं होता वह समाज ताजा नहीं होता। ये जाति दल नहीं, जिस समाज में पार्टी नहीं होती वो जाति बल नहीं। हम जब समाज की बात करते हैं तो वो बहुजन समाज की हम बात करते हैं। बहुजन समाज में पार्टी बनाया मानवर साहब ने, बहन जी ने पार्टी बना करके ताजगी पैदा किया कि नहीं किया। जो मुरझाया हुआ चेहरा था बसपा की सरकार में, मुरझाए हुए चेहरे में 440 वोल्ट का करंट पैदा करने का काम बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ था। तो ये जाति राजा नहीं, ते जाति ताजा नहीं, ये जाति दल नहीं, वो जाति बल नहीं, ये जाति बल नहीं, उनकी समस्या का कोई हल नहीं। इसलिए ताकतवर बनो, इसलिए ताकतवर बनो। मानवर साहब कहा करते थे कि जो हुक्मरान होते हैं उनके ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होता। जो लोग हुक्मरान नहीं होते उनके ऊपर अत्याचार नहीं होता। इस देश में लगभग 700 साल तक मुस्लिम समाज, मुगल पठान लोगों ने हुकूमत किया है। उन 700 साल के इतिहास के पन्ने में कहीं पर भी मुसलमानों के खिलाफ अन्याय अत्याचार की घटना का जिक्र नहीं मिलता। पूरे 700 साल में ऐसा नहीं मिलता। 200 साल तक यहाँ पर अंग्रेजों ने हुकूमत किया है और 200 साल
के अंग्रेजों के शासन काल के इतिहास में किसी भी अंग्रेज के खिलाफ अन्याय अत्याचार का जिक्र नहीं मिलता। और आदरणीय बहन जी उत्तर प्रदेश में 7 साल के लिए मुख्यमंत्री रही हैं और उन 7 साल के इतिहास में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज नहीं बल्कि सर्व समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं हुआ था। ये हुकूमत के नाते से है। आज हमारे लोग, आज बसपा की सरकार नहीं है तो हमारे लोगों के खिलाफ अन्याय अत्याचार हो रहा, अन्याय अत्याचार हो रहा। हमारे साथ बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा। हमारे लोगों के साथ देश के किसी न के कोने में बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हो रहा। तो इस बात को ध्यान में रख करके जब हुक्मरान लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं होता तो हमें हुकूमत में आना चाहिए, हमें हुक्मरान बनना चाहिए। इस बात को ध्यान में रख करके सामाजिक भाईचारा कमेटी बनी है, चाहे मुस्लिम समाज का भाईचारा हो, चाहे पिछड़े वर्ग का भाईचारा हो, उन कमेटियों के पदाधिकारी बनाए गए हैं और मेन बागी के भी पदाधिकारी। अभी हम लोगों ने समीक्षा किया, अभी आपका काम काफी अधूरा है, उस काम को आपको जल्दी पूरा करना होगा। चुनाव समय पर नहीं होगा बल्कि समय से पहले होगा, ये आदरणीय बहन जी का निर्देश है। समय पूर्व चुनाव होगा तो इसलिए हमको अभी से कमर कसना होगा। बूथ की कमेटियां तैयार करनी होगी, सेक्टर की कमेटियां तैयार करनी होगी, भाईचारा की कमेटियां बनाना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी का सदस्य बनाना पड़ेगा, चाहे मुस्लिम समाज के साथी हों, चाहे बैकवर्ड के साथी हों, सभी लोगों को मिलजुल करके मिशन को आगे बढ़ाना। मेरे साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का स्टैच्यू आप देखते हैं, एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ से इशारा करते हैं, कहते हैं कैप्चर द टेम्पल ऑफ पावर, सत्ता के मंदिर पर कब्जा करो। बाबा साहब ने कहा सत्ता के मंदिर पर कब्जा करो। बाबा साहब ने कहा सत्ता के मंदिर पर कब्जा करो। बाबा लोगों ने कहा मंदिर पर कब्जा करो और मंदिर पर कब्जा करने के चक्कर में लेके लोटक पानी धार लेके मंदिर तरफ बढ़ गए। जब लोग मंदिर की तरफ बढ़ गए तो मंदिर का बाबा निकल करके विधानसभा में चला गया। दिमाग पर जोर लगा करके अगर सोचेंगे ये हुआ कि नहीं हुआ, बताइए हुआ कि नहीं हुआ। जब आप मंदिर तरफ भगेंगे तो वहां का बाबा निकल के विधानसभा में चला गया। जब आप विधानसभा में चलेंगे, आने वाले चुनाव में आप सभी लोगों को, बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को भारी मतों से जिता करके विधानसभा की तरफ चलना पड़ेगा। तो जब आपकी लाइन विधानसभा की तरफ बढ़ेगी तो विधानसभा का बाबा निकल करके अपने मंदिर में जाएगा, वही घंटा बजाएगा, क्योंकि उनको पता है मंदिर में अगर सब कुछ होता, सत्ता के मंदिर से ज्यादा माल मंदिर में होता तो मंदिर का बाबा मंदिर नहीं छोड़ता। इससे साफ जाहिर है कि सत्ता के मंदिर में सबसे ज्यादा माल है।
क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था राजनैतिक सत्ता वह मास्टर चाबी है जो समस्याओं के सभी ताले खोले जा सकते हैं। कबीर साहब ने 650 साल पहले कहा था एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक तरफ साधना करो सब सध जाएगा। बाबा साहब ने वही कहा, एक तरफ साधना करो, हर मोर्चे पर लड़ाई बंद करो, एक मोर्चे पर लड़ाई करो, सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में लो। जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में लिया तो समस्याओं के सभी ताले खुल गए, गांव का विकास हुआ, अंबेडकर ग्राम योजना लागू हो गया, आपके बच्चों को रोजगार मिला, बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में अमन चैन कायम हुआ। आदरणीय बहन जी लगातार संघर्ष कर रही, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए समय समय पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ट्वीट जारी करके देश और समाज के हित में बताने का काम करती। और मेरे साथियों, बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने के लिए, बहुजन समाज के अंग को बसपा से अलग करने का काम किया जा रहा, इसमें सतर्क रहना पड़ेगा। और अच्छे मुछिया जो नहीं छत बार बार होता कुछ नहीं, खाली मुंह सेंकता, वो भी खाली वो अपने किसी मित्र से कह रहा था कि जब बसपा खत्म हो जाएगी तब हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी। मेरे साथियों, और हमें चैलेंज कर रहे हैं और हमें भी उसी तरीके से कसम खा करके आगे बढ़ना होगा कि कुछ भी हो जाएगा, हमें बहुजन समाजवाद की पार्टी सत्ता से बाहर हुई तो उसकी पार्टी खत्म हो गई, उसके 8 सांसद भाजपा में चले गए, गए कि नहीं गए, उसकी पार्टी खत्म हो गई। आपकी ममता बनर्जी जी अभी 3 महीना हुआ सत्ता से बाहर गए, उनको तो उनकी पार्टी टूट गई। और आपकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी 15 साल से बाहर है सत्ता के, लेकिन आज भी हमारा कार्यकर्ता टस मत नहीं हुआ। बहुजन समाज पार्टी का झंडा उठाए घूमता है। हमारा एक कार्यकर्ता देखे कितना बड़ा झंडा लिया, और आप लोग गले में पट्टा डाल करके पार्टी का प्रचार करते। तो यही भावना आपको सत्ता तक ले जाने का काम करेगी। हमें सामाजिक भाईचारा बनाना होगा। निषाद समाज में, राजभर समाज में, मुस्लिम समाज में, कुर्मी समाज में, लोनिया चौहान में, शेड्यूल कास्ट की विभिन्न जातियों में भाईचारा बना करके उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनानी होगी। और बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बना करके अपना बिगड़ी बनाना पड़ेगा। लुटेरे लीडरों की लीडरी देखी नहीं जाती, लुटेरे लीडरों की लीडरी देखी नहीं जाती, गरीबी तंग बस्ती भुखमरी देखी नहीं जाती। उनकी बिल्डिंगों को देखते हम नेक नजरों से, मगर उनसे हमारी झोपड़ी देखी नहीं जाती। हम तैराक हैं, किनारा नहीं चाहते, लेकिन जिस जुल्म के सताए हुए हैं यह जुल्म दोबारा नहीं चाहते। बहुत सारी बातें आप लोगों ने हमारी सुनी, कितने लोगों के समझ में आया? हाथ उठाएं।
जिनके भी समझ में आया अपना तन मन धन लगा करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करें। जो बात आप समझें उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में समझाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को मैं खत्म करती हूँ। अच्छा रुक जा, मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करता हूँ।